आइए बाबू, है ना, हम लोग क्या देख रहे थे पिछले क्लास में? हम लोग पढ़े थे डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे बेटा, ठीक है। डिफरेंशिएशन एकदम समझ में आ रहा है बेटा? हाँ, क्या उसके न्यूमेरिकल भी आप लोग बना रहे हैं? शाबाश बेटा। आइए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन को हम लोग क्या करते हैं बेटा, आगे बढ़ाते हैं। अब तुम ध्यान से देखो बेटा, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्या क्या पढ़ लिए थे, जल्दी फटाक से उसका रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े थे बेटा, बोल किसका? तो डी बाई डी एक्स एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन पावर फॉर्मूला बोल क्या था? एन एक्स के पावर एन माइनस वन। और इस फॉर्मेट में हम लोग बहुत सारा डिफरेंशिएट कर लिए थे। अच्छा, जैसे हम लोग एग्जांपल में किए थे, सबसे पहला एग्जांपल किए थे डी बाई डी एक्स इस प्रकार के, मतलब एक्स के पावर 7 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? तो साहब एन की वैल्यू हो गई 7, तो 7 एक्स के पावर बोलो कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 7 एक्स के पावर 6। इसमें कोई दिक्कत, कोई शक नहीं साहब। अच्छा, हम लोग एक बात किए थे कि साहब इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट। बोल बेटा कांस्टेंट का डीसी क्या था? कांस्टेंट का डीसी, डीसी का मतलब डिफरेंशिएशन, बोल कितना था? होता था 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ अकेला एक कांस्टेंट होगा तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अच्छा, एक और पढ़े थे बेटा, उसका हम लोग पढ़े थे कि अगर वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लायर हो जाता है, जैसे डी बाई डी एक्स 3x के पावर -4, है ना, ऐसे दे दिया बेटा, तो क्या करना है? घबराना नहीं है। क्या करते थे बेटा, ये कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते थे। अरे बोलो याद आ रहा है? तो हाँ, 3 को बाहर निकालेंगे, अंदर में क्या बचेगा? तो सिर्फ d बाई डी एक्स एक्स के पावर -4। ऐसे ही नहीं था? क्या था बेटा कि अगर कोई कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है तो उस कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से हम लोग क्या कर लेते हैं? बाहर कर लेते हैं। बोलो कोई शक, कोई बुराई नहीं है साहब। अच्छा, अब क्या है सर, हमको इसका डिफरेंशिएशन आता है, तो आता है तो इसको कर लीजिए। बोल बेटा कितना होगा? तो 3। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए एक ब्रैकेट बना लीजिए। अब डिफरेंशिएट करना है x के पावर -4 को। बोल इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो n की वैल्यू हो गई -4, तो होगा n x के पावर n -1। ये कितना हो जाएगा? तो 4 तिहाई माइनस का 12 x के पावर -5। ही अपना कितना था? आंसर। यहां तक कर लिए थे बेटा? हाँ। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा नेक्स्ट अलग वेरिएंट में हम लोग चलेंगे बेटा। हम लोग अभी तक डिफरेंशिएशन में इतना ही पढ़े हैं, है ना। क्या पढ़े हैं कि साहब पावर फॉर्मूला सबसे पहले पढ़े हैं कि साहब x के पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होगा? तो n x के पावर बोलना पड़ेगा n -1। शाबाश। अच्छा, उसी फॉर्मेट में इस टाइप से आ जाएगा कि x के पावर 7 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? तो 7x के पावर 6, मतलब एक कम हो जाएगा। अच्छा, दूसरा हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला कि साहब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा बेटा? 0। चाहे वो x के रिस्पेक्ट में कर लो, y के रिस्पेक्ट में, z किसी के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो हमेशा क्या होगा बेटा? 0 ही होगा। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखे थे कि अगर कोई कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होगा तब उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? तो उस फंक्शन के डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा कि साहब जो कांस्टेंट होता है उस कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर कर लेते हैं। तो साहब ये कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से जब बाहर आ गया तो बोलो अब इस अंदर में क्या बचा? x के पावर -4। इसका डिफरेंशिएशन हम लोग आगे कर सकते हैं क्योंकि ये पावर फॉर्मूला पे बेस्ड है, आसानी से बन जाएगा। बोलो कोई दिक्कत इतना तक नहीं साहब, ठीक है, शाबाश। इसका बेटा हम लोग क्या करेंगे, हम आपको डीपीपी भी देंगे, है ना। और डीपीपी आपको कहां दे दिया जाएगा? डीपीपी ऐप पे आपको मिल जाएगा। उसी ऐप पे आपको मटेरियल सेक्शन में चले जाइएगा, स्टडी मटेरियल में, वहीं पे आपको डीपीपी अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। और हो सके तो आज ही अपलोड कर देंगे। आज नहीं बेटा, अभी 1-2 दिन रुक जाइए। क्यों? क्योंकि साहब अभी आपने पूरा डिफरेंशिएशन अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखिए सर, नया पैटर्न हम आपको दिखा रहे हैं बेटा, कुछ नया वेरिएंट के साथ, है ना। पावर फॉर्मूला पे ही चलेगा, नया वेरिएंट के साथ। जैसे क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ दे बेटा, घबराना नहीं है, किसी भी क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, उससे जूझना है बेटा। नहीं मतलब देखो बेटा, है क्या कि जिंदगी में अगर कोई भी समस्या आती है, परेशानी आती है, तो ऐसे नहीं उस समस्या परेशानी से मुंह मोड़ लेंगे, अपना रास्ता ही चेंज कर देंगे। नहीं बेटा, आपको उस परेशानी से जूझना है, लड़ना है, और लड़के फिर आगे जब बढ़िएगा तो साहब आप बहुत ही निखर जाइएगा। वैसे ही अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो उसको बनाने का भरपूर प्रयास करेंगे, और नहीं आता है तो फिर मास्टर से पूछ लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि उस क्वेश्चन को छोड़ के स्केप करके आगे बढ़ जाना है ना। देखें क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा कि डी बाई डी एक्स 3x² कितना है बेटा? 3x²
2x के पावर -3, है ना। कह रहे साहब इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको क्या करना है, चाहे छोड़ो अभी कांस्टेंट को हटा दो, है ना, कांस्टेंट वाला बाद में भी करेंगे। जैसे ऐसे दो फंक्शन को दे दिया, x के पावर x का स्क्वायर माइनस 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया। घबराना नहीं है, आप ध्यान से देखो। अब यहाँ पे 2 फंक्शन हो जाए या 3 फंक्शन 4 फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ध्यान से देखो क्या करेंगे। तुम बेटा कभी ऐसे पढ़े हो, जैसे मान लो कि इधर x होता है प्लस y है, अगर इसमें हम a से मल्टीप्लाई करते हैं, a से अगर मल्टीप्लाई करना होगा तो ये a का मल्टीप्लीकेशन गुणा सिर्फ और सिर्फ x के साथ होगा। नहीं नहीं नहीं, इस a का गुणा x के साथ भी होगा सर, मल्टीप्लीकेशन x के साथ भी होगा, और a का मल्टीप्लाई y के साथ भी होगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं साहब। मतलब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा बेटा तो आपका आ जाएगा a इंटू एक्स, प्लस का प्लस साइन उतर जाएगा, फिर a y से भी गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a y से भी गुना हो जाएगा। बोलो ऐसे करते थे कि नहीं करते थे? तो हाँ, तो तुम अब यहां पे ध्यान से देखो इस चीज को, है क्या कि आप देखिएगा कि ये जो d/dx है, मतलब डिफरेंशिएट करना है इस पूरे फंक्शन को, तो ये वाला अगर ब्रैकेट में है, इसका मतलब सर हमारा काम क्या होगा, हम क्या सोच पाएंगे कि साहब ये जो d/dx है इसके साथ भी मल्टीप्लाई में है, और ये d/dx इसके साथ भी मल्टीप्लाई में है। बोलो ऐसा सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? तो हाँ सोचेंगे सर। देख क्या करेंगे, तो बराबर डाल लेंगे और लिखेंगे यहां पे d/dx। अब बोल क्या करना है, हमको ब्रैकेट खोलना है, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो d/dx किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर के साथ, तो एक्स स्क्वायर यहां पे लिख लेंगे ब्रैकेट में। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब फिर माइनस का साइन है तो माइनस साइन लिख देंगे। अब फिर d/dx किसके साथ गुना होगा, 1/x के साथ भी गुना होगा, मतलब d/dx 1/x। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब तू ध्यान से देख बेटा कि साहब ई तो सर पावर फॉर्मूला पे बेस्ड है, अब इसका अलग डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसका अलग डिफरेंशिएशन निकाल लो, माइनस चलाते जाओ, इसका अलग डिफरेंशिएशन निकाल लो, काम खत्म, आंसर हो जाएगा जो लास्ट में आएगा। तो तुम ध्यान से देखो सर, ये तो पावर फॉर्मूला पे बेस्ड है, हाँ ना, इसका डिफरेंशिएशन सर हम तो निकाल लेंगे, लेकिन सर इसका निकल पाएगा? तो हाँ सर ये भी निकल जाएगा सर, इसको बस ऊपर लेते जाइए। यहाँ पे x का पावर क्या है, +1, ऊपर चले जाएगा तो x से पावर -1 हो जाएगा, तो पावर फॉर्मूला में बेस्ट हो जाएगा, इसका हम कर लेंगे। तो देख बेटा क्या करेंगे, तो बराबर के नीचे बराबर। अभी डिफरेंशिएशन मत कीजिए, ध्यान से देखिएगा बेटा, समझिए कि जब तक सब डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट में ला नहीं दे तब तक इंडिविजुअल अकेला को डिफरेंशिएट नहीं कीजिएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा कि स्टार्टिंग की दिक्कत, एक स्टार्टिंग में आपको क्या होने लगेगी, परेशानी होने लगेगी डिफरेंशिएशन में। क्यों? क्योंकि ये नया चीज है बेटा आपके लिए, तो एकदम स्टेप वाइज स्टेप चलना है, कोई भी स्टेप नहीं छोड़ना है बेटा, स्टेप छोड़िएगा तो बड़ा मार मारेंगे। तो यहां पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर ऐसे ही उतार दिया बेटा, यहां पे डिफरेंशिएशन हो सकता है इसका, लेकिन हम कर नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सब करेंगे डिफरेंशिएशन तो सबका एक साथ करेंगे बेटा। तो यहां पे क्या है, इसको अब डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मेट में हम इसको लेते आएंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, x के पावर 1/x को क्या लिख सकते हैं, x के पावर -1। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब सर सब हमारा डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट में तैयार है। अब ये दोनों डिफरेंशिएट होने के लिए बेकरार है बेटा। आइए तो इनकी बेकरारी को हम लोग खत्म करते हैं, ध्यान से देखेंगे। बोल बेटा x के पावर n का डिफरेंशिएशन, तो n x के पावर n-1, यही ना होता है, सिंपल फॉर्म में हो गया, माइनस का साइन माइनस डाल दिया, x के पावर n का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, जो कि माइनस ऑलरेडी पहले से है इसलिए ब्रैकेट ले लो, तो n x के पावर n-1। कोई दिक्कत नहीं। बोलो कितना हो जाएगा, तो ये 2 इंटू एक्स के पावर 2 में से एक गया तो एक ही बचा, लिखिए चाहे नहीं लिखिए, बात एक ही है। फिर माइनस, एक काम करो, ये माइनस के साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस x के पावर यहां पे क्या हो जाएगा, -2। ये अपना क्या हो गया बेटा, आंसर। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो सोचो अगर 3 टर्म 4 टर्म भी रहता, साहब ऐसे ही जोड़ते जाते हैं, ऐसे ही करते जाते हैं, आंसर हमारा आते जाता। जैसे 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 एक फॉर्मेट और देखिए कि अगर इस फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट भी अगर मल्टीप्लायर में रहता तो सर क्या करते, सेम वही कांस्टेंट को बाहर कर लेते। देखो देखो क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन है आपके पास d/dx -4x का स्क्वायर प्लस 2x के पावर 3।
माइनस प्लस 4 ऐसे आपको दिया है। ठीक है, कह रहे क्या कि साहब एक ऐसा फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है एक्स के फॉर्म में है ना, एक्स के फंक्शन में है, और इसको हमको क्या करना है बेटा, डिफरेंशिएट करना है। इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। कुछ नहीं, आइए खटाक से देखते हैं बेटा क्या करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस डी बाई डी एक्स को इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी गुणा कर देंगे। तो आइए तो क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स माइनस 4x के स्क्वायर, फिर माइनस है ना तो माइनस पूरा लेते आएंगे, उसके बाद फिर प्लस है तो प्लस लिख देंगे, फिर डी बाई डी एक्स, यहां पे क्या हो गया 2x का क्यूब, और फिर ये डी बाई डी एक्स इस 4 के साथ भी जाएगा तो निशान आगे क्या है प्लस का, तो प्लस का लिख देंगे, डी बाई डी एक्स, और ये हो गया हमारा 4। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है कि सब अब इस फंक्शन को अलग डिफरेंशिएट कर लो, इसको अलग डिफरेंशिएट कर लो, इसको अलग डिफरेंशिएट कर लो और आगे बढ़ जाओ। आइए बराबर के नीचे बराबर, कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है सर, कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है या मल्टीप्लायर में होता है तो उस कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। मतलब -4 डी बाई डी एक्स एक्स का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत, क्योंकि -4 बाहर निकल जाएगा तो अंदर में क्या बच जाएगा, डी बाई डी एक्स सिंपली एक्स स्क्वायर। अच्छा प्लस का है तो प्लस लिख लेंगे, और इसमें क्या मल्टीपल कांस्टेंट है 2, और ये 2 क्या करेंगे डिफरेंशिएशन से बाहर कर लेंगे, तो डी बाई डी एक्स एक्स का क्यूब प्लस, अब ये कांस्टेंट है तो इसको ऐसे रख दीजिए बेटा डी बाई डी एक्स, क्योंकि साहब डिफरेंशिएशन करेंगे सबको एक साथ करेंगे बेटा, है ना। अच्छा एक चीज और ध्यान से देखिए बेटा, पहले देख लीजिए उसका बताते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो साहब इसका ब्रैकेट स्टार्ट कर लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन होगा एन एक्स के पावर एन माइनस 1, काम खत्म, प्लस का प्लस दे दिए 2, फिर इसको डिफरेंशिएट करना है तो ब्रैकेट ले लीजिए, तो x का क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x के पावर 3 माइनस 1। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस सर ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, 0। आइए इसको गुना कर दो तो कितना होगा, 4 दूना -8x, ठीक है, क्योंकि 2 में से एक जाएगा तो एक ही बचेगा, यहां पे लिखो तो ना लिखो तो प्लस 3 दूना बेटा 6x का स्क्वायर, और वो 0 हो गया तो अपना ये क्या हो गया आंसर। बोलो टफ है, कहाँ टफ है सर, एकदम आसानी से तो बन रहा है। हाँ एक चीज ध्यान से देखिए बेटा, है क्या कि यहाँ बड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, लेकिन जब आप खुद से जब बनाइएगा तो थोड़ी सी कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी, थोड़ा सा क्या होगा बेटा प्रॉब्लम होगा, लेकिन उसके लिए घबराना नहीं है। क्यों, क्योंकि साहब जो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एकदम नया चीज है, तो नया चीज को रिटेन रखने के लिए, उस मतलब हमेशा के लिए रहने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कोई भी अगर नया चीज है, नया चीज में अगर आप हाथ डाले हुए हैं तो उसके लिए आपको फुल प्रैक्टिस डिमांड करता है बेटा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही क्या होता है बेटा, आपको हमेशा के लिए मेमोरी में बेस्ड हो जाएगा, और वो मेमोरी हमेशा मतलब टेम्पोररी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा, ठीक है, और परमानेंट में चला गया तो फिर आपको जो मर्जी हुआ है कभी खटाक से बनाइएगा। जैसे हम लोग का है, तो हम लोग का क्या है कि ये जो भी सब चीज है ये सब क्या है, टेम्पोररी से परमानेंट मेमोरी में चला गया है। तो इसलिए क्या है कि साहब इसको अभी आप जो सीख रहे हैं ये टेम्पोररी मेमोरी में जाएगा, इसको रिवाइज नहीं कीजिएगा बेटा तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, कुछ दिन बाद, एक दिन 2 दिन 3 दिन बाद, 1 सप्ताह में उड़िया जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, उड़िया जाएगा। इसलिए इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपके टेम्पोररी से परमानेंट में चला जाएगा, अब फिक्स हो जाएगा, फिर कभी कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होगा। अच्छा एक हम आपको देते हैं बेटा, जल्दी फटाक से बनाइए तो। डी डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी टी √t प्लस 3/√t का, इसको डिफरेंशिएट करना है बेटा, हो जाएगा तुम लोग से। एक और बढ़ा दें, आओ एक और बढ़ा लो, प्लस
-6। चल बेटा अब इसको डिफरेंशिएट करना है ना। चलो अब इसको डिफरेंशिएट करना है, जल्दी करके दिखाएंगे बेटा, सब लोग करके दिखाएंगे फटाफट फटाफट, धक्का धक, जल्दी। हाँ हो गया। आइए ध्यान से देखिए, हम कहते हैं क्या कि यहां ध्यान से देखिए, इसके सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है बेटा, सबसे पहला काम क्या किए थे आप लोग कि साहब, बन गया ना, शाबाश। तो सबसे पहला काम क्या किए थे कि साहब इस d/dt को सबके साथ हम गुना कर देंगे। हाँ गुना कर दे, तो बराबर डालेंगे, d/dt लिखेंगे और यहां पे हो जाएगा √t। जैसा है वैसे ही अभी लिखना है बेटा। अब ऐसा नहीं कि यहीं पे t के पावर 1/2 कर लें, ऐसा नहीं, एकदम स्टेप वाइज चलेगा। जीवन में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और जब हम लोग एकदम फ्लुएंट हो जाएंगे, तो फ्लुएंट हो जाएंगे तो सब ये सब एक लाइन का सोल्यूशन है, इतना थोड़े करेंगे हम लोग, एक लाइन में सब बन जाएगा। लेकिन अभी नहीं बेटा, है ना, अभी शॉर्टकट नहीं चलना है, शॉर्टकट बाद में चलेंगे, जब हम लोग सीख लेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा, तब हम लोग शॉर्टकट से चलेंगे। तो d/dt √t हो गया। अब फिर d/dt ये हो जाएगा 3/√t। अब माइनस का माइनस, d/dt ये हो जाएगा 6। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल d/dt को सबके साथ गुणा कर देना है। आइए अब हमको क्या करना है बेटा, पावर फॉर्मूला पे बेस्ड करना है। तो पावर फॉर्मूला पे बेस्ड कर दीजिए। तो d/dt क्या लिखेंगे बेटा, d/dt √t को क्या लिख सकते हैं, t के पावर 1/2 प्लस d। हाँ और जो कांस्टेंट है यहाँ पे, कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर कर लेंगे बेटा। एक काम कीजिए, पहला स्टेप में क्या कीजिए, अगर कोई कांस्टेंट दिखाई दे रहा है उस कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर कर लीजिए। तो यहाँ पे तो कोई कांस्टेंट है नहीं, तो साहब ये ऐसे लिख दो इसको, d/dt √t। ठीक है, प्लस यहाँ पे 3 है, 3 बाहर निकाल लो, 3 d/dt 1/√t। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस d/dt ये हो जाएगा 6। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं कि साहब ये जो कांस्टेंट, इसी को डिफरेंशिएशन से बाहर कर देते हैं। तो बेटा ये डिफरेंशिएशन से बाहर नहीं होगा। कौन से कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर होते हैं, जो कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होते हैं या डिवीजन में होते हैं, वही कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर होते हैं। ये अकेला कांस्टेंट है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं है, इसलिए साहब ये एज इट इज उतर जाएगा। बोलो समझ में आई एक बार? क्या आप फिर से समझिए कि कौन सा कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आता है। तो साहब कौन सा कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आता है, तो अगर किसी वेरिएबल के साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, तो सिर्फ वही वाला कांस्टेंट क्या होगा, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि साहब अब ये अकेला कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर कर लेंगे, तो ब्रैकेट में बचेगा क्या, भेली, कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए इसको हम लोग बाहर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि साहब वेरिएबल के साथ ये मल्टीप्लायर में नहीं है, वो अकेला कांस्टेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो अकेले कांस्टेंट को सिंपली वही रख देंगे, वैसे ही उतार देंगे। आइए अब इसको पावर फॉर्मूला पे बेस्ड कर लो। तो d/dt √t को हम लोग क्या पढ़े थे बेटा, t के पावर 1/2, शाबाश, प्लस का प्लस दे दिए 3 d/dt। अब तुम सोचो ये ऊपर चला जाएगा तो यहां पे होगा क्या, 1/t के पावर 1/2, तो ऊपर चले जाएगा तो t के पावर -1/2 करने में कोई बुराई नहीं है साहब, माइनस d/dt ये हो जाएगा आपका 6। बराबर का नीचे बराबर डालिए। अब ऐसे हम आपको बताए भी थे बेटा, √x का dc क्या होगा, 1/2 √x होता है। √x का dc क्या होता है, 1/2 √x। याद करने के लिए बोले भी थे कि बेटा याद करना बड़ा जगह ही हो जाता है, देखो आ गया है। वैसे हम इसको प्रोसेस में करके दिखा देते हैं। तो t के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, n t के पावर n-1। बोलो कोई दिक्कत नहीं, प्लस 3 इंटू ये कांस्टेंट है, आ गया। अब x के पावर n का, t के पावर n का डिफरेंशिएशन, तो n t के पावर n-1 माइनस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया सर 0। t कितना हो जाएगा, 1/2 t के पावर -1/2, ये माइनस गुना हो जाएगा तो आ जाएगा -3/2
टी के पावर, ये 2 एकम 2 एक 3 माइनस 3/2। बोलो कोई दिक्कत नहीं, बराबर। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, 1/2 टी के पावर 1/2। नहीं, ऊपर में है, इसको नीचे में बट्टे के नीचे कर दिए तो पावर नेगेटिव था, पॉजिटिव हो गया, माइनस 3/2 इंटू 3/2 टी के पावर माइनस 3/2, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, चूंकि किस फॉर्मेट में आपको ऑप्शन दिया रहेगा बेटा वो तो हमको पता ही नहीं है, इसलिए हम उसको आगे तक एक्सटेंड कर दे रहे हैं, है ना, कि आपको समझ में आए, कोई दिक्कत ना हो। अब क्या करेंगे बेटा, फिर से बराबर के नीचे बराबर डालेंगे। अब 1/2 टी के पावर 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, √t। बोल लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर माइनस का माइनस लिख देंगे, सॉरी, ये जब ऊपर से नीचे आएगा तो ये +3/2 ना हो जाएगा, नहीं, तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं 3/2 टी के पावर 3/2। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ध्यान से देखो, अगर टी के पावर 3/2 है तो बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं टी के पावर 1/2 का होल पावर 3। क्यों, क्योंकि साहब अगर पावर पे भी पावर हो तो ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाते हैं, गुणा हो जाते हैं, तो गुणा कितना हो जाएंगे, नहीं, इसको 1/2 के पावर होल क्यूब कर सकते हैं। तो हाँ, तो तुम ध्यान से देखो कि टी के पावर 1/2 को क्या लिखा जा सकता है, √t का होल क्यूब। तो आप चाहे तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन आपको उतना नहीं लिखेगा। आप चाहे तो इसको टी के पावर 3/2 को आप क्या लिख सकते हैं, √t के पावर 3, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ये सही हो जाएगा। क्या अब आपको समझ में आया बेटा, ठीक है। आइए हम आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है बेटा, बनाना है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। आइए कुछ क्वेश्चन कर लीजिए बेटा, घर से करके लाना है, होमवर्क सब लोग सबमिट करना है, जो नहीं सबमिट करेंगे तो बड़ा मार मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, d/dx 4x का क्यूब माइनस 3/2x। क्वेश्चन नंबर 2, d/d थीटा 2 का माइनस क्यूब प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 6। तीसरा d/dt √x प्लस 1/√x, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी ये t के फंक्शन में है तो यहाँ पे भी t होगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, t ही होगा। d/dx 2 थीटा का क्यूब माइनस 4 2x का क्यूब माइनस 4 बाई 3x स्क्वायर प्लस √x माइनस 2, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन है बेटा, कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। इस 4 क्वेश्चन को आपको क्या करना है, घर से बना के लेके आना है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे। हम लोग 2 को फार्मूला अभी तक सीख लिए थे,
एक बार सब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग करते जा रहे हैं और उसके बाद क्या करेंगे बेटा, सब फॉर्मूला के एक बार में समरी करके लिखवा देंगे। ठीक है, अभी हम लोग फॉर्मूला के बेस्ड हम लोग क्या कर रहे हैं, चलते जाएंगे। आइए नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 3। फॉर्मूला नंबर 3 क्या कहता है कि साहब, कहता है क्या कि हमको डिफरेंशिएट करना है। किसको? तो कहता है क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। ये ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना। आपको शायद लॉग में बताया भी गया होगा, है ना, लॉग फंक्शन जब पढ़ाया गया तो उसमें बताया होगा कि साहब ये ई होता है। ठीक है, तो खैर एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक अलग ही फंक्शन होते हैं। जब हम लोग इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा ग्राफ। क्या पढ़ेंगे? ग्राफ। जब ग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या ग्राफ होता है, कैसे कैसे होता है, वो सब चीज बताया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल समझ लेना है ये ई हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये एक ई के पावर एक्स, मतलब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ई की पावर एक्स क्या होगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे पावर कुछ भी चेंज हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कहता है क्या कि डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब यहाँ पे एक्स का फंक्शन है तो एक्स के रिस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कहता है क्या कि साहब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही हो जाता है। मतलब e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही रह जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा, कहता ठीक है, एक काम करो, एक फॉर्मूला और पढ़ाते देते हैं। चौथा नंबर dy dx ln x। तो ln x का dc होगा, डिफरेंशिएशन होता है बेटा 1/x। मतलब ln के साथ में ये जो फंक्शन मल्टीप्लाई में होगा ना, लॉग के साथ, ln मतलब ln या लॉग एक ही बात है, अभी लिखवा दे रहे हैं। ln के साथ में ये जो फंक्शन मल्टीप्लाई में रहता है वही फंक्शन डिफरेंशिएशन में क्या होता है, 1/, में वो फंक्शन लिख देंगे तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। मतलब ln x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x। ln x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? 1/x। मेरे साथ बोलेंगे, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x। e टू द पावर x का मतलब e टू द पावर, मतलब e के पावर x। e टू द पावर x मतलब e के पावर है बेटा घात, e की घात कितना है? x होगा, तो उसका भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा, सिंपल वही रह जाएगा, e के पावर x ही। अब कहता है क्या कि साहब हम लोग को थोड़ा सा क्या करना है, इन दोनों पे एक और यहां पे लिख लीजिए, d/dx log x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? तो साहब जो ln x का डिफरेंशिएशन होगा वही log x का भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा। log x का भी डिफरेंशिएशन 1/x या ln x का भी डिफरेंशिएशन होगा बेटा, वो 1/x ही होगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत, कोई शक तो नहीं साहब। ठीक है, तो अब हम इन पे क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, अपने आप और मजा आ जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे, लिख लें। सब लोग का फेयर कॉपी हम चेक करेंगे, सब लोग का फेयर कॉपी होना चाहिए बेटा फिजिक्स का। आइए, जैसे हम एक क्वेश्चन पूछ दें कि d/dx मतलब डिफरेंशिएट करना है 4e के पावर x को। सिंपल, अभी सब क्या पढ़ा रहे हैं, सब बेसिक पढ़ा रहे हैं। अब इसी का एडवांस वर्जन भी आप लोगों को कराया जाएगा बेटा, लेकिन अभी नहीं, हम लोग पहले बेसिक सीख लेंगे तब। तो कहता है क्या कि ध्यान से देख, डिफरेंशिएट करना है 4e के पावर x को, है ना। तो अभी आपको बताया कि साहब कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकलेगा। तो कहता है क्या कि साहब वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट फिर से मल्टीप्लाई में होगा, तो बोलो बेटा वो फंक्शन, वो कांस्टेंट क्या होगा? वो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर चला जाता है। मतलब अगर आप बड़ा ध्यान से गौर से अगर फरमाइएगा, मतलब पढ़ रहे होंगे, तो साहब ये 4 कहां चला जाएगा? बाहर। अब बचेगा क्या? d/dx e के पावर x। नहीं, अच्छा सर, अब तुम ध्यान से देख बेटा, इसको देखने पे किसी की याद आ रही है? इसको देखने पे किसी की याद आ रही है? तो हाँ सर याद आ रही है। तो किसकी?
सॉरी इसकी, किसकी, तो इसकी। इसकी क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स, मतलब ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन सर तो ई टू द पावर एक्स से होता है। मतलब इस ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होना है ना, तो डिफरेंशिएट भी होके क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स से हो जाएगा। मतलब बराबर के नीचे बराबर, 4 का 4, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सर ई के पावर एक्स, ई अपना क्या हो जाएगा आंसर। मतलब सर 4e के पावर x का डिफरेंशिएशन 4e के पावर x ही हो जाएगा, कोई चेंजमेंट नहीं। अच्छा आइए कुछ इसमें कर देते हैं। कुछ d बाई डी एक्स हम बोल दें कि 3 बाई 2 ln x है ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कुछ नहीं सर, क्या होगा देखो ध्यान से, बराबर के नीचे सर बराबर डाल लीजिए पहले। अच्छा दूसरा कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा, इसके बाद का क्या प्रोसेस होता है, तो इसके बाद का प्रोसेस होता है सर कि अगर कोई कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होगा तो वो कांस्टेंट वा डिफरेंशिएशन वहां से बाहर चला जाता है। इसका मतलब 3 बाई 2 है कर लिए। अब बचा क्या अंदर में, d बाई डी एक्स, सिर्फ अकेला ln x, मतलब d बाई डी एक्स ln x। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा तुम ध्यान से देखो 3 बाई 2 ln x का डिफरेंशिएशन देख तो बेटा, डिफरेंशिएशन ln x का 1 बाई एक्स, ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, log x का भी डिफरेंशिएशन सर वो भी 1 बाई एक्स। आइए इसका मतलब हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1 बाई एक्स। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 3 बाई 2x, 3 बाई 2x कितना आ जा। अब ये ln लिख दे चाहे log लिख दे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां ध्यान से देखो, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया d बाई डी एक्स 4 log x, तो क्या लिख देंगे, तो साहब 4 डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा क्या, d बाई डी एक्स log x बच जाएगा, तो हाँ सर बच जाएगा। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 4, और log x का डिफरेंशिएशन तो साहब 1 बाई एक्स, मतलब 4 बटा x, ये क्या हो गया अपना आंसर, काम खत्म। बोलो सर कोई दिक्कत सर, तो नहीं सर। हाँ अब थोड़ा सा मिक्सअप करते हैं। आइए इसको यहीं रहने देते हैं कि याद रहे आपको, याद नहीं हो गया है तुम लोग को, अरे याद हुआ है कि नहीं हुआ है, अरे बोलो e के पावर x का जब तक मिटा रहे हैं तब तक याद कर लेंगे। e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x, log x का डिफरेंशिएशन तो सर 1 बाई एक्स, ln x का डिफरेंशिएशन तो 1 बाई एक्स, x के पावर n का डिफरेंशिएशन तो n x के पावर n माइनस 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0। आइए क्वेश्चन हम लोग फिर से करेंगे, मिक्सअप करके दे रहे हैं बेटा, मतलब d बाई डी एक्स 3x के पावर -2 प्लस 4 e के पावर x माइनस 2 बाई 3 log x। ठीक है, अब कह रहे सर इसका डिफरेंशिएशन करना है ना, किसका डिफरेंशिएशन करना है बेटा, इस इतना बड़ा फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। कह सर कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, घबराना नहीं है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, सबसे पहला स्टेप कॉन्सेप्ट नहीं, सबसे पहला स्टेप मतलब सबसे पहला कदम आप क्या करिएगा, तो सबसे पहले तो मास्टर कुछ नहीं, आंख बंद के बराबर डाल देंगे, डाल दिया। अच्छा इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है कि सर ब्रैकेट के बाहर में d बाई डी एक्स है, इसका मतलब सर ये d बाई डी एक्स को सबके साथ हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम कि d बाई डी एक्स को सबके साथ गुणा कर देंगे, बिना इसमें कोई चेंजमेंट किए हुए। इसमें कोई चेंज अभी नहीं करना, अभी फिलहाल के लिए सिर्फ d बाई डी एक्स को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो d बाई डी एक्स 3x के पावर -2 प्लस का प्लस उतार देंगे, ये प्लस भी उतारना है, बहुत बच्चे ये प्लस नहीं उतारते हैं, है ना। अब d बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, 4e के पावर x। अच्छा फिर माइनस है तो माइनस का माइनस उतार देंगे, फिर d बाई डी एक्स इसके साथ भी गुणा होके बोलो क्या बनेगा, तो d बाई डी एक्स
2/3 log x। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, डी बाई डी एक्स से तो सर मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद का स्टेप क्या बताए थे कि इसके बाद करना है क्या, एकदम याद रखना है। इसके बाद करना है कि सर जो कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में हो उस कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर कर लेते हैं। मतलब सर बराबर का बराबर दे दिए, ये 3 क्या होगा, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। तो 3d/dx x के पावर -2, अंदर में तो यही बचा। चल बेटा, प्लस का प्लस यहां लिख दिए। बोल यहां पे कांस्टेंट कितना है, तो 4। तो ये 4 को क्या लिख देंगे हम लोग, बाहर कर लेंगे। किससे, तो डिफरेंशिएशन से। तो अंदर में क्या बचेगा सर, तो e के पावर x से बचेगा बेटा। हाँ, माइनस का माइनस 2/3 बाहर कर लेंगे, तो 2/3 हो गया डिफरेंशिएशन से बाहर। तो सर अंदर में क्या बचा, अंदर में बचा बेटा log का x। बोलो एकदम फटाफट झकास है। तो हाँ सर एकदम समझ में आ रहा है, एकदम समझ में आ रहा है। अब बोलो क्या करें, तो सर इस सब का सब अपने डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मेट में आ गया है। अब इनका डिफरेंशिएशन हम आसानी से कर सकते हैं। ई तो 3 इसके साथ गुना में है ना, तो 3 लिख लीजिए। आज जिसको डिफरेंशिएट करना उसके लिए बड़का ब्रैकेट को बना लिए। अब इसका काम तमाम कीजिए। तो बोल बेटा x के पावर -2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो फॉर्मूला पे लगा देंगे। तो n x के पावर n-1 प्लस का प्लस 4 e के पावर x का डिफरेंशिएशन, तो सर वही हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस का माइनस 2/3। अच्छा इसको करना है डिफरेंशिएशन, तो बोल बेटा ब्रैकेट बना के ln log x का डिफरेंशिएशन, सर 1/x। अब बस सजा लीजिए। तो 3, अब डिफरेंशिएशन हो चुका, काम खत्म, अब खाली सजाना है। तो 3 दूना माइनस का 6 x के पावर -3 प्लस का प्लस 4 e के पावर x माइनस 2/3x। ई हमारा आंसर हो गया आंसर। बोलो कोई दिक्कत नहीं, एकदम पूरा झकास तरीके समझ में आए। एक क्वेश्चन बेटा आप बना लीजिएगा तो हमारे मन में तसल्ली संतुष्टि आ जाएगा। आइए बना लीजिए बेटा, एक जल्दी से बनाइए तो आपको देते हैं क्वेश्चन। डिफरेंशिएट करना है d/dx को। सिक्स बाई एक्स के पावर 11, 6/x के पावर 11 प्लस 3e के पावर x माइनस 4 ln x प्लस 2। इतना को प्लस 2, ये मतलब x प्लस 2 नहीं है बेटा, ये ln x, अब फिर यहां पे अलग प्लस है ये 2। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, हाँ अब इसका डिफरेंशिएट जल्दी करके दिखाएंगे सब लोग बेटा, सब लोग दिखाएंगे। बनाएं सबसे पहले बराबर का निशान, उसके बाद सर d/dx को सबके साथ गुणा कर देंगे। जल्दी करें, पीछे से देख के नहीं बनाना है, अपने से बनाना है। चलिए पॉज कर दीजिए, पॉज करने के बाद देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका। आइए बेटा बन गया। अब देखो तो किसका किसका सही है, बराबर के नीचे बराबर, d/dx को सबके साथ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। मास्टर साहब ने बताया था, तो मास्टर साहब ने देखो कैसे किया। तो d/dx जो जैसे है बेटा उसको वैसे ही एज इट इज उतार देंगे। अब ऐसा नहीं कि इसको ऊपर चढ़ा देंगे इसी में, ना एकदम गलती हो जाएगा। प्लस का प्लस d/dx, बोल क्या बचा अंदर में, 3e के पावर x, माइनस है तो माइनस उतार देंगे। d/dx क्या हो जाएगा, 4 ln x, प्लस का प्लस उतार देंगे और d/dx क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। बोलो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद सर जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, तो यहाँ पे है 6d/dx 1/x के पावर 11
यही ना हो जाएगा, हाँ, प्लस फिर कांस्टेंट को बाहर निकालो तो 3d/dx e के पावर x, फिर कांस्टेंट को बाहर निकालो तो 4d/dx ln x, प्लस इसमें से कांस्टेंट नहीं निकलेगा क्योंकि कोई वेरिएबल के साथ ये मल्टीप्लायर में नहीं है सर, ये तो अकेला है, तो अकेले को अकेले रहने दीजिए बेटा, ठीक है, इसका ब्याह नहीं कराना है। आई कहता है क्या कि e6, अब क्या है कि सबको पावर डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट में पहले लाएंगे। सर ई वाला नहीं है, इसी को चेंज करना है, कर दे बेटा, d/dx x के पावर क्या हो जाएगा बेटा, इसको -11, नीचे +11 है तो ऊपर जाएगा तो -11 हो जाएगा, प्लस का प्लस 3d/dx, ये सब तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मेट में ही है, लेकिन सब डिफरेंशिएशन हम एक साथ करेंगे, तो इन सब को ऐसे ही एज इट इज क्या करना है बेटा, उतार देना है। ये ln है, ln को हैंगा लिखा जाता है l और ये हो गया n, ln हमारा सट जाता है, सटला तो गईला बेटा, कोरोना चलता, ठीक है। आई 6 x के पावर -11 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ब्रैकेट कर लेंगे, तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन तो n x के पावर n-1 ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस का निशान प्लस, 3 का 3, e के पावर x का तो सर डिफरेंशिएशन e के पावर x से होता है, -4 ln x का डिफरेंशिएशन सर 1/x से होता है, प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सर सन्नाटा मतलब 0, बराबर क्या लिखेंगे, -66x के पावर -12 प्लस का 3 e के पावर x, गुना कर दो, माइनस इसमें गुना कर दो तो क्या जाएगा 4/x, बाबू प्लस 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा इतने तक का हो गया, आंसर वाह हो गया सर। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और आगे डील किया जाएगा बेटा, ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।